तो आज हम लोग एक डिबेट करने जा रहे हैं। डिबेट का टॉपिक क्या है? घर्षण हानिकारक या लाभदायक। तो आप 3 ग्रुप में हैं। आपका टॉपिक है घर्षण हमारे लिए लाभदायक और आपका टॉपिक है घर्षण हमारे लिए हानिकारक। चलिए आप लोग तो दीजिए पॉइंट। घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। घर्षण बल के कारण ही किसी वस्तु को पकड़ पाते हैं। ठीक है, अब आपके इसके खिलाफ में बोल रहा है कि अगेंस्ट में क्या उसे हानि है? चलिए अगला पॉइंट आप लोग तरफ से। यदि घर्षण नहीं हो तो हम माचिस को नहीं जला सकते हैं। माचिस नहीं जला सकते, इसलिए घर्षण हमारे लिए आवश्यक है। चलिए आप लोगों को क्या कहना है इसके काट में? इनको कहना है कि अगर घर्षण नहीं हो तो माचिस को नहीं जला पाएंगे, आग नहीं जला पाएंगे। हमारे क्लास में क्लासमेट को कहना है कि घर्षण नहीं होगा तो आग नहीं लग सकता, लेकिन घर्षण के कारण जंगलों में काफी ज्यादा आग लग जाती है। तो घर्षण हमारे लिए हानिकारक है। मतलब घर्षण से कितने जंगल नष्ट हो रहे हैं, पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, उसी घर्षण के आग के कारण है ना। यही आपका कहना है ना? चलिए ठीक है, चलिए आप लोगों को क्या कहना है? हाँ, यदि घर्षण नहीं हो तो दीवार में कील नहीं ठोक सकते हैं। ठोक तो देंगे लेकिन चलिए आपको क्या कहना है? इन्होंने कहना कि अगर घर्षण नहीं हो तो दीवार में कील को नहीं ठोक सकते। बोलिए। उन लोग नहीं समझना है, आप ही लोगों को समझना है। तो कहना है कि अगर घर्षण नहीं होगा तो इस कील को हम नहीं ठोक सकते हैं। आप लोगों को क्या कहना है इसके बारे में? बोलो। घर्षण नहीं होता तो कील नहीं ठोक पाते, ये ठीक है, लेकिन उसमें हमें घर्षण के कारण काफी ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। अच्छा, घर्षण कम होता तो कम बल से उस कील को ठोक सकते थे, ये कहना है आपका। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। घर्षण हमारे लिए लाभदायक इसलिए क्योंकि अगर जीरो कहीं पे पाया गया तो अगर हम फिसले के बाद तो फिसलते रहेंगे जहाँ तक घर्षण अगर जीरो रहेगा। ठीक है, इनको कहना है कि अगर घर्षण नहीं रहेगा तो फिसल जाएंगे, बिना बल लगाए जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएंगे। आप लोगों को क्या कहना है? मेरे क्लासमेट का कहना सही है। अगर 0 डिग्री होगा फिसल जाएंगे और बीच में कहीं ठोकर आ गया हमें चोट लगने की भी चोट भी लग सकता है। या फिर हाँ, या फिर जाना है अपने घर में तो हम जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? आसमान में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अस्पताल जा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आप लोग बताइए क्या कहना है? यदि घर्षण नहीं हो तो हम स्केटबोर्ड नहीं चला सकते हैं। क्या नहीं चला सकते हैं? स्केट स्केटिंग नहीं कर सकते हैं। यस। इनका कहना है कि घर्षण बल नहीं हो, घर्षण नहीं हो तो स्केटिंग जैसे खेल का क्या होगा? स्केटिंग समझ रहे हैं ना? बताइए क्या कहना है आप लोग? आपने एक बार फिर से बताइए। स्केटिंग वाला तो ठीक है, हाँ, स्केटिंग नहीं कर पाएंगे, यही ना कहना था? मतलब ये कहना कि स्केटिंग नहीं कर पाएंगे, खेल नहीं खेल पाएंगे। बताइए। क्लासमेट का कहना सही है कि घर्षण का स्केटिंग की जरूरत होता है। जो व्यक्ति स्केटिंग नहीं जानता है वो कहीं भी जाके एक्सीडेंट कर देता है, बहुत सारे लोगों को भी हानिकारक हो जाता है। इनका कहना है कि प्रत्येक साल बहुत सारे लोग घायल होते हैं स्केटिंग के चक्कर में, है ना? घर्षण के कारण हम चल सकते हैं। ओके। अगर घर्षण नहीं होता तो हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख सकते। हाँ, इनका कहना है कि घर्षण नहीं होगा तो ब्लैक बोर्ड जो या व्हाइट बोर्ड जो भी यहाँ पर लगा हुआ है इस पर लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना? लिख नहीं पाएंगे। सही बात है। आप लोगों को क्या कहना है? बोलो। घर्षण के कारण हम जब ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं
बहुत ज्यादा घिसता है। फिसलता तो नहीं है हाँ, वो तो इसीलिए तो बोल रहे हैं घर्षण इससे नहीं फिसलता है। आपने कहा कि लिखने में बल लगता है। अब आपने कहा कि लिखने में ज्यादा बल लगता है, सर लोग का हाथ दुखता है ना, और बहुत ज्यादा चौक जो है सो गिरता है, बर्बाद होता है ना। चलिए क्या कहना है इसके बारे में आप लोग को? यदि घर्षण नहीं हो तो हम कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते हैं? कैरम बोर्ड नहीं खेल सकते। घर्षण नहीं होता है? अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए, जवाब दीजिए आप लोग, जवाब दीजिए। कैरम उन लोग घर्षण है इसीलिए खेल पाते हैं, आप लोग जवाब दीजिए। हाँ, इन लोग कहना तो पाउडर क्यों छिड़कते हैं? जब घर्षण इतना बढ़िया आपके लिए, कैरम बोर्ड खेल पाते हैं तो उसमें पाउडर क्यों छिड़कते हैं? घर्षण नहीं होता तो पाउडर नहीं छिड़कना पड़ता, यही कहना है ना। तो अंत में क्या कह सकते हैं? निधि तुम बताओ, दोनों को बात सुन रही थी, दोनों ग्रुप का। इन्होंने घर्षण का बहुत तारीफ किया, इस ग्रुप ने घर्षण का बहुत ही शिकायत किया। अब आपको मेल करवाना है दोनों को, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम अपने क्लासमेट से यह सहमत हैं कि दोनों ग्रुप से घर्षण हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। कैसे बताइए? साइकिल चलाते साइकिल का टायर घिसता है, जूता पैदल चलते तो जूता घिसता है, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते हैं वो घिसता है। ये नहीं लिख पाएंगे, कुछ भी नहीं लिख सकते। हम मतलब क्यों नहीं लिख पाएंगे? घर्षण के कारण। हाँ, तो ये जो जूता का घिसना, साइकिल के टायर का घिसना है ना, बस के टायर का घिसना या चौक का घिसना, ये नुकसानदेह तो है, हानिकारक तो है, लेकिन ये हानिकारक, ये नुकसान हमारे लिए जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि इसके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोग सहमत हैं इस बात से? आप लोगों ने कहा कि लाभदायक है, लेकिन मानना पड़ेगा कि वो हानिकारक भी है। आप लोगों ने कहा कि नहीं बहुत हानिकारक है, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि लाभदायक भी है। तो निधि ने जो कहा कि घर्षण हमारे लिए हानिकारक है लेकिन जरूरी भी है,